इनका मतलब क्या है? जिस जन्मदिन मनाएंगे हम, जन्मदिन हमें याद दिलाते हैं कि हमारी जिंदगी का एक साल और गुजर गया है। जन्मदिन याद दिलाते हैं एक साल और जन्मदिन हो या भंडारा हो या नया साल हो या सालगिरह हो, यानी हर खुशी का नाम है भजन सिमरन करना। वे सबका नाम भजन करना। जैसे ये वे थोड़ी देर नाच लिए, कूद लिए, तो क्या हुआ? इसका शरीर खुश हो गया, मन खुश हो गया, मगर आत्मा क्या बने? आत्मा का कुछ बने नहीं, वो तो ऐसे कैसे रहे। मतलब भाई सबका मतलब करने कराने का मुद्दा ही भजन सिमरन करना है। हमारे पूज्य परम संत मैनेजर साहब जी महाराज फरमाया करते थे, सबके करने कराने का मुद्दा ही भजन सिमरन करना है। और फिर समझाया कि भाई मेन चीज भजन सिमरन करना है, मेन खास चीज ये। भाई सारे देखो ऐसा फिर आ जाए जन्मदिन, तो भाई महीने में हम 2 दिन नाच कूद लेंगे, 3 लेंगे, तो या 2 दिन भजन करिए, बाकी दिन तो फिर वैसे गए। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, फिर वैसा का वैसा गए। भाई नवंबर दिसंबर में नाच कूद लिए मान ले, तो फिर उसके बाद 10 महीने फिर वैसे जाएंगे। यानी ये नहीं, यह है भजन सिमरन 24 घंटे की रट है, हर वक्त की रट है। भाई जैसे डेरे में पाए नाच कूद के चले गए, या फिर बूंदी जलेबी खा ली, या अच्छा खा लिया पी लिया। भाई जन्मदिन मना रहे हैं, तो अरे में क्या करेंगे? जलेबी खा लेंगे खूब, नहीं करे रोटी नहीं खाएंगे आज। जब जलेबी खा ली, रोटी की जरूरत क्या रहेगी भाई? मगर 2 जलेबी खा रहे हैं, रोटी की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप मगर रोटी नहीं खाएंगे, आप ना दाल खाएंगे, चलो जलेबी ले लेते हैं, दूध ले लेते हैं। अरे जलेबी खा ली, खीर खा ली, तो फिर क्या जरूरत पड़ेगी रोटियों की? तो मतलब मन है ना, हमें हर तरीके से धोखा देना चाहता है, हर तरीके से। और ये सब का मतलब निचोड़ सार बयान करना है। इसको साबित कैसे किया जाए? मस्ताना जी महाराज ने कुटिया बनाई एक, और हमारे दादा पातशाही महाराज सावन सिंह जी आए वहाँ पर, तो कहा कि जी एक मैंने कुटिया बनाई है, इसका भंडारा करना है। तो महाराज जी भी बोले, सावन शाह जी महाराज, कि भाई ये है भंडारा तो लोगों को दिखाने के लिए है, ये तो खाने पीने का भंडारा है। तो असली भंडारा क्या है? असली भंडारा भजन सिमरन करना है, भक्ति करना है, भक्ति करना, भजन सिमरन करना, ये असली भंडारा है। और ये तेरी कुटिया है, जो तेरा मकान है, ये कुआरा है, कुआरी है कुटिया, अभी से भजन कर, बैठ के अभ्यास कर। मतलब सारी बातों का निचोड़ सार भजन पर आएगा। अगर आपको कुछ भी बात हो जाए तो आपको जवाब दिया जाएगा कि भजन करो। कुछ भी काम हो जाए तो भजन करो, कुछ भी हो जाए तो आपको भजन का बोला जाएगा। क्योंकि इस कलयुग में एक नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरे पारा। यानी इसमें खाली भक्ति किस चीज की है? नाम की है, सिमरन की है, और कोई भक्ति नहीं है। तो और कोई चीज नहीं है, जो सार है वो निचोड़ो भजन करना है। आप यह बात भाई कितने सत्संग सुन के मानोगे कि भाई मैं भजन कर लूँ, ये मेरा काम है? कितने ग्रंथ पढ़ के मानोगे इस चीज को? कितने कैश सुन के मानोगे? कितने पोथी पढ़ के मानोगे? यानी किताब ग्रंथ पढ़ के कि मेन चीज सिमरन है। मतलब मन इस बात पर लाने के लिए सत्संग होता है। मन का समझाने का मतलब, कहने का मतलब, बोलने का मतलब, बात करने का मतलब, सत्संग का मतलब, मजलिस का मतलब, ग्रंथ पोथी पढ़ने का मतलब, वार्तालाप का, सब का मतलब क्या होगा? भजन करना है। कबीर साहब जी को शिरोमणि भगत कहा गया है, जो खुद भगवान आए थे। उन्होंने कहा है कि भाई मेरे तो सारे ग्रंथों का, पोथियों का, सब का निचोड़ बताता हूँ, मैं तो आपको एक के शब्द में बताता हूँ सारे को। तो उन्होंने बताया कि एक शब्द में सब कहा, सब ही का अर्थ विचार, जपिए निर्गुण नाम को, तजिए विषय विकार। कि भाई मेरा तो उपदेश सारे की चीज में है कि भजन करो। फिर कुछ कहते हैं ना, चले जाते हैं भाई, घर छोड़ दिया और करे तो चले और चले। गुरुवाणी में क्या लिखा है कि भाई त्यागना त्यागन निका, काम कर लो मोहकार त्यागना। भाई त्यागना या छोड़ना तो यही है भाई। चाहे तो आप घर में रहो, चाहे बार बार कहीं भी रहो, छोड़ना क्या है भाई? भाई काम करो जिससे अवैरो छोड़ने हैं। अब सोचने वाली बात यह है, देखने वाली, कि जी हमारी सारी तवज्जो, सारी शक्ति, सारी पावर, सारी स्ट्रेंथ किस चीज में खर्च हो रही है? सारा मेडिटेशन किस में खर्च हो रहा है? ये खर्च हो रहा है हमारे एक दूसरे की निंदा चोली में खर्च हो रहा है, एक दूसरे से वैर विरोध में खत्म हो रहे हैं, एक दूसरे की टांग खींचने में खत्म हो रहे हैं। यानी इसी में उलझा रहता है मन, और अपने आप को ठीक साबित में लगा रहता है कि मैं ठीक हूँ जी, फलाना खराब है जी। यानी सारी शक्ति, सारी ताकत हमारी ऐसे खर्च हो रही है।
फिर यही ताकत हम इकट्ठी कर लें। फिर अंग्रेजी में आता है यूनियन इज स्ट्रेंथ, भाई एकता में बल है। किस चीज़ की एकता? यूनियन ऑफ व्यू, यानी ख्यालों की एकता का नाम ही ताकत है। फिर ख्याल इकट्ठे कैसे होंगे? जब हम आंखों के बीच में ध्यान रख के नामों को दोहराते हैं, जब ये ख्याल इकट्ठे होते हैं। भाई ये तरीका है, और कोई दवा नहीं, ना कोई चारा, और कोई, यही तरीका है। भाई जब हम आंख बंद करते हैं, जैसे दोनों तिल एक तार मिलाओ, यानी दो तिल हैं, दो आंख है जैसे, अब इनको ऐसे आंखों के बीच में ध्यान रखे, यानी टिक्की एक लगाती है ना लेडीज, दो तो लगाती ना, तो माथे के बीच में लगाती ना, इधर लगाती ना इधर लगाती, बीच में लगाती हैं। इसका मतलब ये है कि दोनों तार एक तिल, ये तिल है, ये दोनों तिल एक तार मिलाओ, यानी आंख बंद करके इनको एक बनाओ। ईसा मसीह साहब ने लिखा है कि भाई एक आंख आने बनो, एक आंख। इसका मतलब ये है कि आंखों के बीच में ध्यान रख के वही नामों को दोहराओ आप। अगर आप इस तरीके से भजन नहीं करेंगे, इस तरीके से भक्ति नहीं करेंगे, आपका मन कभी भी शांत या स्थिर नहीं हो सकता, और ना ही आपकी बदलेंगी, ना ही स्वभाव बदलेगा। आप जैसे के तैसे रहेंगे, आज भी ऐसे हैं, कल भी ऐसे, परसों भी ऐसे, नसों भी ऐसे रहेंगे। क्योंकि बदलने वाली चीज क्या है? सिमटाव है। गुरबाणी के अंदर एक दो आता है, सार आता है कि जब तक सूरज सिमटे नहीं, मन निश्चल नहीं हुई, जब तक हमारा ध्यान या ख्याल इकट्ठा नहीं होगा, या सिमटाव नहीं होगा, या सुनपन नहीं होगा, तो जब तक हमारे मन पर अंतर नहीं आएगा, और जब तक सूरज सिमटे नहीं, मन नहीं, जब तक मन हमारा शांत नहीं होगा, जब तक प्यो परसे नहीं, बड़ी विपत्ति है हुई, बड़ी विपत्ति समस्या यही है। इसलिए हमने सारी शक्ति है, सारी मेहनत है, सारी ताकत है, सारा डेटरमाइन निश्चय है, सारी विल पावर, इच्छा शक्ति है, तो किस में करनी है? नामों को दोहराने में लगाना है। नहीं तो दुनियादार में मेरा हमारे में कोई फर्क नहीं। जैसे एक आदमी था, उसका मन भजन लगे और चलते जा रहा था, ऐसे सिमरन करते करते ध्यान ऊपर चला गया उसका, तो भगवान की आवाज आई कि भाई एक मेरा भगत जा रहा है, उसका ध्यान लगे हुआ, देखिए कोई चक्कर न पड़ जाए, कोई संभालना उसको। तो आगे गए तो एक दो भी कपड़े सुखा रहा था, वो भी उस पर चढ़ गया, तो उन्हें गाली गलौज करने लगी, उसको ने भी गाली गलौज दी, उसको सत्संगी ने भी कुछ कुछ बोलने लगा, उसको बोलने गाली गलौज करने लगे। वो जो गुप्तचर छोटे हुए था वो वापिस चला गया। उन्हें कहा भाई तेने मेरा भगत था, तेने छुटाया कि नहीं छुटाया? नुकरे जी मैं किसको छुटाता, वहां तो दो दो भी लड़ रहे थे। वो उसकी कंडीशन भी, हालत भी तो धोबियों जैसी होगी ना, भाई लड़ाई झगड़ा हो गया तो मन में तो धोबियों ऐसा होगा। कबीर साहब ने लिखा है कि जब तक घट में काम क्रोध मद लोभ की खान, कहे कबीर क्या पंडित क्या मूर्ख, दोनों एक समान। भाई जब तक हमारे मन के अंदर ईर्ष्या वैरोध है, निर्तुली है, दो ही है, जब तक हम दुनियादारों के मुकाबले में हैं, उन जैसे हैं, उनके लेवल के हैं हम, उनमें हमारे में कोई फर्क नहीं है। भाई पंडित है जब भी सही है, मूर्ख है जब भी सही, दोनों है तो काम तो बराबर है। ये सारी बातों का निचोड़ सार कहाँ पर आएगा कि भजन, ज्यादा भजन और ज्यादा से ज्यादा भजन। परमार्थ में कामयाबी गुर है भजन, ज्यादा भजन और ज्यादा से ज्यादा भजन। भाई जितना जितना ज्यादा भजन कर सकते हो आप। अब हम क्या करते हैं, भजन बैठ जाएंगे, 2 घंटे का अलार्म लगा लिया, उस 2 घंटे में के अंदर मन 1 या 1.5 सेकेंड ही भजन करता है, नामों को दोहराता है, बाकी तो दुनिया को दोहराता है। जिसको दोहराएंगे उसी का रूप बनेंगे। दोहराते किसको है? दुनिया को दोहराते हैं, उन्हीं का रूप बन जाते हैं, उन्हीं के ख्याल, उन्हीं के लेवल पर आ जाते हैं। अगर सतगुरु की ओर दोहराएंगे यानी नामों को दोहराएंगे, फिर सतगुरु स्वरूप बन जाता है, फिर सतगुरु आगे आगे खड़े हो जाते हैं। परब के सिमरन आप निरंकार, फिर सतगुरु आगे खड़े हो जाएगा, फिर आगे सतगुरु खड़े हो जाएगा, फिर शांति प्रेम उतरता है वहाँ पर, फिर उठने का जी नहीं करेगा आदमी का भजन पे। इसलिए हम भजन बैठे बैठे लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, उलट पुलट करते रहते हैं और बहसबाजी करते रहते हैं। जो प्रो डीलर होता है वो बैठे बैठे प्लाटे खरीद लेता है, बैठे बैठे हिसाब भी दे जाता है, जमीन बेच लेता है, और काम करने वाला और काम कर बैठे बैठे ऐसे। मतलब नाम नहीं दोहराते, हम दुनिया को दोहराते हैं। जब हमारा मन दुनिया को दोहराता है और बातें सोचता है, तो यह और ही बातों का सिमरन है, सतगुरु सिमरन नहीं है। तो इसका मतलब क्या है सारी बातों का, कि भाई हमने भजन के लिए हम यहाँ हैं और कोई काम नहीं हमारा। खाना पीना सोना यह है जीना भी, क्या जीना, ये तो एक जीना ऐसा है, खाने पीना ये तो काम पशुओं का है। कोई पशुओं भी खाते पीते हैं, कोई भी काम धंधा करते हैं, वो भी सारे काम करते हैं। बंदा बिन भजन गंदा, अगर कोई गुण है इसका तो भजन का है, और कोई गुण नहीं है इसका।
तो इसलिए सारी बातों का सार क्या होया कि भाई हमने भजन सिमरन अटूट करना है। अटूट का मतलब निरंतर करना है, निरंतर का मतलब कंटिन्यू करना है, कंटिन्यू का मतलब है अटूट करना है, अटूट का मतलब है लगातार करना है, लगातार मतलब बिना रुके टुके। भाई हमारा सिमरन चालू रहना चाहिए, हम ख्याल करें तो हमारा नाम चलते रहना चाहिए, उसकी कीमत है। अगर आप नामों को नहीं दोहरा रहे हो तो आप इसे बैठे हो इसे ना बैठे हो। भाई उनसे ठीक है जो लेट जाते हैं, मगर उनसे ठीक नहीं है जिनका ध्यान अंदर की ओर जाता है, प्रकाश की ओर जाता है, जिनकी सूरत और निरत जाग गई है, आत्मा की ताकतें जाग गई हैं देखने की और सुनने की। भाई जब ये अब अपने को टांगों की जरूरत पड़ती है, हाथों की जरूरत पड़ती है, जुबान की जरूरत पड़ती है, आंखों की जरूरत पड़ती है। जब आपका ध्यान सिमट के आंखों के बीच में आएगा फिर आपकी सूरत और नीर जाग जाएगी। ऑटोमेटिक है, ये कुदरती भगवान की रचना है। जय जो ही ध्यान आपका यहाँ आएगा तो प्रकाश आना शुरू हो जाता है और आत्मा की ताकत जाग जाती है। ऑटोमेटिक अपने आप होता है ये सब कुछ। तो फिर आत्मा की ताकत जागने का मतलब कि आपके पैर नहीं है आत्मा के, पर फिर भी वो चलती है, हाथ नहीं है फिर भी काम करती है, आंखें नहीं है फिर भी देखती है, कान नहीं फिर सुनती है। ऐसी ताकत पैदा हो जाती है फिर उसकी। और फिर हमें सतगुरु जी के दया से चाहिए क्या, भाई मालिक मेरे को तो भाई तेरी जरूरत है, भाई तेरी जरूरत है जब भी तो हम नाम को दोहराना शुरू करेंगे, भाई भक्ति शुरू करेंगे जब भी तो। एक राजा था, उसके साथ रानियां थे, तो उन्होंने सबके पास चिट्ठी लिख दी, भाई जो सामान है तो बता दो। तो सबने लिख दिया है। एक छोटी थी, वो कह रही थी कि भाई मेरे को तो मैंने, उसने क्या किया, एक लाल कपड़ा लिया, उसके अंदर सा लिख दिया, SHAH सा लिख दिया। तो जी उसने ऐसे खोल लिया, उसको कुछ सामान लिखा हुआ नहीं था, सा लिखा हुआ था। भाई उसको समझ नहीं आ राजा कि क्या लिख रखा है ये। तो वजीरों को बुलाया, वजीर शाणे होते हैं, उन्होंने बोला देखिए भाई क्या लिख रखा है इसमें, लाल कपड़ा है और सा लिख रखा, पता नहीं क्या टोटका है कर रखा है ये। भाई टोटका टाटका कर रखा है, लाल कपड़ा है ना ये, कुछ लिख रखा है इसके अंदर। तो भाई टोना ताबीज का रखा है, कोई टोटका कर रखा है, देखना है इसको। तो देखा जी इसमें तो सा लिखा हुआ है और लाल कपड़ा है, इन दोनों को संधि करेंगे हम, लाल प्लस सा, तो इसका मतलब हुआ लाल सा। लाल सा मतलब इच्छा, विश, कि इसको सा की जरूरत है, यानी इसको बस आप ही चाहिए, तो ही चाहिए इसको। भाई इसको तो खाली तो ही चाहिए, मैंने आप ही चाहिए। राजा ने सबको सामान दे दिया, आप उसके पास चले गया। तो राजा जी हाँ चले गया तो सारे कुछ राजा के पीछे। भाई राजा के पीछे जैसे महाभारत में दृष्टांत आता है ना कि भाई जो पहले आएगा मैं उसी को सब कुछ दूंगा पहले, वो इच्छा के अनुसार कृष्ण भगवान जी ने बोला था। तो पहले दुर्योधन आ गया तो सिर के ओर खड़े हो गया, देखा नहीं उसने। फिर बाद में अर्जुन जी आए, वो उनके चरणों में बैठ गया, तो आँख खोलेगी तो सामने दिखेगा, पीछे थोड़ी दिखेगा कुछ। तो जी बोलो भाई मांगो क्या मांगोगे, आपको पहले आपको मैं छूट देता हूँ मांगने की। तो दुर्योधन कहते भाई इससे पहले तो मैं आया था, भाई मैंने तो भाई वैसे तो आपको देखा ही नहीं है तो मैं कैसे बताऊं। तो मांगो जी। अर्जुन ने कहा जी मेरे को तो सिर्फ तू चाहिए, मेरे को तू चाहिए। फिर उन्होंने कहा भाई मैं तो लड़ाई भी लड़ूंगा ना युद्ध करूंगा, कुछ भी नहीं करूंगा, मैं देख ले मेरा क्या करेगा। नहीं जी मेरे को तो आप चाहिए। वो दुर्योधन खुश हो गया, भाई मेरे को तो इसकी जरूरत है ही नहीं थी, मेरे को तो भगवान कृष्ण की, मेरे को तो सेना चाहिए थी। बोला जी ठीक है जी, एक तरफ सेना थी एक तरफ मैं, तो बता किसको चुनाव करेगा। तो उन्होंने कहा जी मैं तो सेना का चुनाव करूंगा। दुर्योधन ये बोले तो उसको यानी विवेक जागे हुआ था उसका, रानी का, जैसे कि भाई जहाँ बादशाह आ जाते हैं वहाँ सब कुछ ही आ जाता है, जहाँ भगवान आ जाते हैं वह सारा कुछ ही आ जाता है, सतगुरु आ जाते हैं वहाँ सारा संसार ही आ जाता है। तो कृष्ण भगवान जी आ गए तो वहाँ सारा कुछ ही आ गया अर्जुन की तरफ से। तो भाई सेना की क्या जरूरत है, लड़ने को तो हमें काफ़ी है। और ये कृष्ण जी भगवान आ गए तो सारे काम करेगा, ये मतलब सारे प्लानिंग बनाएगा। तो इसलिए सतगुरु के आगे भाई सतगुरु मेरे को तेरी जरूरत है, अगर चाहे मांगो चाहे ना मांगो, प्रारब्ध आपकी लिखी हुई है पहले से, पहले बनी प्रारब्ध पीछे बने शरीर, तुलसी यह अचरज है, मन नहीं धारे दिल, मन विश्व इसको मानता नहीं है, ये सब लिखा हुआ है। हमारे जन्म से पहले हमारी जिंदगी की राह निश्चित हो जाती है, इतने श्वास लेने हैं, इतने ग्रास खाने हैं, इतने कदम चलना है, जितने सांस लेने हैं वो भी लिखे हुए हैं आपके।
ग्रास मैंने भोजन भी लिखा हुआ है आपका पहले से, इतना खाना है आपने, और कितने कदम चलना है आपने, ये भी आपका लिखा हुआ है। हमारे सुख दुख, अमीरी गरीबी, सफलता है सफलता, हानि या लाभ, यह सब कुछ लिखा हुआ है। फिर प्रारब्ध बेशक बलवान है, इसको भोगना ही पड़ेगा, पर भजन सिमरन करने से सत्संगी में अनुकूल ताकत पैदा हो जाती है, यानी और अनुकूल या प्रतिकूल प्रभाव को सत्संगी महसूस नहीं करता। भजन सिमरन करने से उसका आत्मबल बढ़ जाता है और सत्संगी अनुकूल या प्रतिकूल प्रभाव को महसूस नहीं करता। भाई जो है मालिक तेरी मर्जी है, और जो दे दिया वही मेरा किया हुआ था, मतलब संतुष्टि हो जाती है उसको, किससे आए ये अभ्यास से आए। फिर महाराज सावन सिंह जी फरमाया करते थे, जब तक हमें भजन से प्यार नहीं है, सिमरन से प्यार नहीं है, तो समझो सतगुरु के इश्क की, सतगुरु के प्यार की अभी तक हवा तक नहीं लगी, हमारे को हवा ही नहीं लगी अभी तक। इसलिए इसका मतलब क्या है कि भाई आप भजन बैठ के तो नाम को दोहराते रहना है, उठ के तो भी नाम को दोहराते रहना है, चलने लगे तो भी नाम को दोहराना है, खाने लगे रोटी तो भी नाम को दोहराना है, और सोने जा रहे हो आप तो भी नामों को दोहराते रहिए। भाई सो के तुरंत सोना ठीक नहीं है, भजन करते समय और भजन के पास सोना नहीं चाहिए, पर यानी थोड़ा टहल के घूम कर सो जाओ। मैं थोड़ा घूम के टहल के थोड़ा किताब पोथी पढ़ ली, मगर फिर सोने लग रहे हो आप, जब भी नाम को दोहराते रहिए। मतलब यह रटन है ना लगी रहे। मस्ताना जी फरमा करते सीमेंट की तरह तराई बनी रहे, तराई बनी रहती है ना सीमेंट की तरह, तो पकाई होती है। भाई सतगुरु मेरे को तो एक तेरी जरूरत है, मतलब है ना बात का, तो करना। भाई वंश बड़ा अमीर आदमी था। यानी हेडिंग पढ़ पहले। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। अरे धीमी गति के समाचार सुने क्या? धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, हाँ क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन की वह अनमोल दौलत पाएगा, हाँ, जिसका वादा आराम से पढ़, आराम से। जिसका वादा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से किया है। हाँ, तो शुरू का नहीं पढ़ भाई, सतगुरु मेरे को तो भाई तू ही चाहिए, बस तेरी जरूरत है मेरे को तो, पढ़ो साहब। मुझे सिर्फ तो चाहिए। हाँ धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन की वह अनमोल दौलत पाएगा, जिसका वादा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से किया है। यानी जो भाई सतगुरु ने जो वादा किया है प्रेम करने वालों से, वो मिलेगा उसको अगर वो नित्य नेम भजन करता रहेगा। यानी हमें रोल दिया गया है, किसी को बाप का, किसी को बेटे का, किसी को भाई का, किसी को बहन का, किसी को पति का, पत्नी का, ये रोल दिए गए हमारे, इनके हमें खरे उतरे हम, मतलब रजा में राजी रहें। रजा में राजी रहना ही खरा उतरना है। हम मतलब मालिक जो हमें कुछ दे उसको स्वीकार कर लें। आगे भाई मंज बड़ा अमीर आदमी था, बल्कि अपने गांव का सबसे बड़ा जमींदार था। भाई मंज थे जो जमींदार थे बहुत बड़े, अपने गांव सबसे अमीर आदमी था। आगे वह सुल्तान सकी सरवर का उपासक था। और वो फिर भजन किसका था? सुल्तान सती सरवर का भगत था, वो भक्ति करता था उसकी। आगे एक दिन इत्तेफाक से गुरु अर्जुन साहिब के सत्संग में चला गया। हाँ, वो- फिर वो भाई 5वीं पातशाही गुरु अर्जन देव जी महाराज के सत्संग में चला गया। भाई कोई कुदरती है, यानी कभी शुभ कर्म जाग जाते हैं आदमी के कुदरती तौर पे, फिर आदमी भक्ति लाइन में लगता है। अगर 4 जन्म की भक्ति ना हो तो पूरे फकीर के गेट के अंदर नहीं आ सकता आदमी, 4 जन्म की भक्ति ना हो तो। और 5-6 जन्म की हो तो फकीरों से नाम नहीं मिल सकता, और ज्यादा भक्ति ना हो तो फकीरों के साथ रह नहीं सकता। मतलब ये हमारा बस नहीं है। इसलिए जो जो भक्ति में हम लगे हुए हैं, भाई हनुमान की कर रहे हैं, देव पूजा कर रहे हैं, किसी की कर रहे हैं चाहे, तो ये भक्ति हैं त्रिलोकी की। जब तक हम 10वीं पास नहीं कर सकते तो +1 में एडमिशन नहीं मिल सकता। +2 नहीं करेंगे तो BSc में या कॉमर्स में किसी में नंबर नहीं पड़ेगा। तो ये भक्तियाँ हैं भाई। हर एक जो भगत है वो कोई न कोई भक्ति करता मिल जाएगा आपको। हमारे पूज्य परम संत वकील साहब जी महाराज तो क्या करते थे, हनुमान जी के मंदिर के 4-5 चक्कर मारते रहते थे, ऐसे पूजा करते रहते थे, मान ले लगे रहते थे। किसी को भी देख लो आप, थोड़ी ही उम्र में भी देखो महाराज सावन सिंह जी पाठ कर दिया था उन्होंने, थोड़ी ही उम्र में ही भाई पाठ कर दिया था गुरु ग्रंथ साहिब का, थोड़ी उम्र में। मतलब ये भक्ति पिछली होती है हमारी।
भाई हम यहाँ बैठे हो तो आप ये मत समझना कि आप नए नए आए हो यहाँ पर, आप भी पुराने हो, क्योंकि मालिक से हम पता नहीं कब से बिछड़े हुए हैं। इसका सार ये है कि जैसे हनुमान जी को अंगूठी दी, वैसे वो कहीं खाई में गिर गई, उससे वो पताल में चले गए ढूंढने के लिए उसको। देखा तो वहाँ ढेर लगे हुए अंगूठियों का ढेर। तो देखा तो जी ये तो राम लिखा हुआ था उसकी, भाई उन्होंने एक उठाई, सोचा मिल गई भाई राम लिखा हुआ है। फिर उसके दिमाग में दूसरी अंगूठी चेक करके देखो इन पे क्या लिखा है, उन पे भी राम लिखा हुआ था। औरों को देखा उस पे राम लिखा हुआ था, और देखा राम, जितना ढेर था ना सारा, सारे पर राम लिखा हुआ था। एक आदमी बैठा था, न्यू करे बोले ये क्या चक्कर है भाई, ये क्या चक्कर है। न्यू करे रामचंद्र जी इतनी बार यहाँ पर आ चुके हैं इस धरती पे। तो फिर समझ में आई भाई ये तो युगों से युग से बिछड़े हैं मालिक से, इसलिए अपन नए नहीं हैं, अब पुराने हैं। भाई जब तक हमारी मुक्ति नहीं होती, जब तक हमारी मुक्ति नहीं होती, तो संत जिन्होंने नाम दिया है उसकी जिम्मेवारी होती है कि जब तक हम दूर दरगाह नहीं पहुंच जाते, सतगुरु हमारा साथ नहीं छोड़ेगा, आपको हर जन्म में संभालेगा। मान ले भक्ति में असफलता नाम की कोई चीज नहीं है, असफलता, असफलता नाम की कोई चीज नहीं है। अगर आपकी भक्ति पूरी नहीं हुई, आपने भजन पूरा नहीं किया, अधूरा रह गया, तो क्या किया जाएगा, अगला जन्म आपको सत्संगी परिवार में दिया जाएगा। और जो ओरिजिनल प्रेमी होंगे ना, असली प्रेमी, उनके परिवार में ही नाम दिया जाएगा आपको, उनके परिवार में। वो डुप्लीकेट प्रेमी में नहीं दिया जाएगा। भाई आते प्रेमी का नाम लेकर भाई भजन ही नहीं करे, तो बचपन से ही भजन करेगा, बचपन से नारे बोलेगा, भजन करे, शासनत में आएगा, बचपन से लेगा रहेगा वो। तो मतलब भक्ति पूरी करेगा, आत्मा की सफाई होगी, आत्मा की निर्मल और साफ होगी, समाएगा तो जब मालिक के अंदर, भाई परमात्मा के अंदर जब तो समा सकते हैं हम, जब परमात्मा के सारे गुण हमारे अंदर हों, या हमारी आत्मा निर्मल और साफ हो जाए। समाएगा तो जब, दुर्गा में जब जाएगा, पर संभाल की बात है। यानी आईडी कार्ड मिल गया उसको, मिल गया, मगर मुकम्मल यानी पूरा तो जब होगा ना, जब आत्मा बिल्कुल साफ हो जाएगी, समाएगा जब, आत्मा की मुक्ति जब होगी। पर अधिकारी तो हो गया ना, अधिकारी। तो आगे तो उसे सत्संग अच्छा लगा। यानी सत्संग अच्छा लगा कि भाई संस्कार शुभ हो गए। एक और शहनशाह के साहब जी महाराज फरमाया करते थे कि कोई फरीदकोट की बीबी थी कोई, वो कहने लगी कि जी मेरा पति गुरुद्वारे में भी जाता है, पाठ भी करता है, मगर सत्संग में नहीं आता। तो महाराज जी ने फरमाया कि भाई वो अभी उसके संस्कार जो शुभ कर्म है उदय नहीं हुए अभी। जब उदय हो जाएंगे, जब उसका ख्याल आएगा, जब उसको सत्संग अच्छा लगेगा, नहीं तो सत्संग समझ में नहीं आएगा किसी को। जो अधिकारी नहीं होगा, अधिकारी हो जाएगा तो सत्संग में समझ में आने लग जाएगा उसको। और ये बात अच्छी, यानी प्रश्न क्या होया कि उसको सत्संग अच्छा लग गया। कहाँ तो सखी सरवर की उसकी सुल्तान की पूजा करता था, कहाँ उसको सत्संग समझ में आ गया। समझ में आ गया मतलब भाई शुभ संस्कार उदय हो गए। भाई हमारा इसमें बस नहीं है कोई, भाई आपको कि मैं भजन करके ऐसे करूं ऐसे करूं, ऐसा नहीं कि भाई ये उदय हो जाएंगे, फिर उसके अनुसार ये भजन सिमटने लग जाएगा। मस्ताना जी महाराज को एक प्रेम बोला जी, करोड़ी मल है कोई, बड़ा फसल बोता है, बड़ी एक नंबर फसल उगाता है वो। महाराज जी बोले भाई उसके नसीब में होता है, उससे मालिक मेहनत भी करवा लेता है। नसीब नहीं होता तो नहीं होता, कुछ ऐसे लिखा होता है जो नहीं ना, एक नंबर की बनाता है फसल जी, अरे ऐसे और वैसा है। मस्ताना जी बोले कि भाई ठीक है तुम भी उगा के देख ले। उसने नरमा भेजा, बड़ा नरमा अच्छा होया। जब फल फूल गिरने का टाइम, मरने का टाइम आया, तो जब वो टिंडे गिरने मरने का टाइम है, जब फूल गिरने लगे, तो बाबा जी के पास बाबा जी तो फूल गिरने लगे हैं। और ठीक है भाई ऐसा करता हूँ, मैं सुई ताकि ले जाता हूँ और सारा की सिराई करा देता हूँ संगत के साथ लग के, या फिर फेविक्विक से चिपका देते हैं। नोरे जी वो तो बनेगी नहीं बात, भाई बनेगी तो तेरे को बताया था, नसीब होता है जब कर्म होते उदय, उसके अकॉर्डिंग उसके अनुसार डर जाता है आदमी, उसी के अनुसार मेहनत करने लग जाता है। बिना मेहनत बख्शीश झूठ है। भाई कुछ हाथ आएगा तो मेहनत के बाद हाथ आएगा, बिना मेहनत बख्शीश झूठ है। मेहनत रूप ही सतगुरु है। भाई कुछ हासिल होगा तो मेहनत से हासिल होगा आपको, ऐसे नहीं होगा इजी कम इजी गो। जो चीज़ आसानी से आएगी वो आसानी से चली जाएगी। कोई चीज़ आसानी से हमें लैटरी खेल गई तो मान ले एकदम चली जाएगी, हजम थोड़ी होगा कुछ उससे। इसलिए
मेहनत से मिलेगा, बिन मेहनत किसी ने पाया रब का नाम खजाना, और सब चोरों ठगों का दाना, और सब सारे चोरों ठगों का दाना है। तो इसलिए मालिक की कृपा से सतगुरु देखता है तो मेहनत कराएगा पहले उससे, यानी नमूना बनाएगा उसको, नमूना। यानी रति भर का अभ्यास ढेर भर के ज्ञान से अच्छा है, रति भर का अभ्यास ढेर भर का ज्ञान करते रहो उससे अच्छा है। उपदेश से उदाहरण बेहतर है, नसीहत से नजीर बेहतर है। आगे पिछले कर्म उदय हुए नाम मांगा। हाँ, यानी पिछले कर्म उदय हुए, उसने फिर ख्याल आया, यानी ख्याल का आना भी तो सतगुरु की दया है भाई, ये भी तो सतगुरु की दया है, ख्याल का आना भी तो। भाई हमें ख्याल भी तो जब भी आता है जब सतगुरु की कोई दया मेर होती है, नहीं तो ख्याल आएगा नहीं भजन का, तो बिना सतगुरु की दया के। यानी भजन का ख्याल आना, भजन का शौक पैदा होना, यह दया मेर की निशानी है, दया मेर की, भाई सतगुरु की दया हो गई। एक प्रेमी कहने लगा मस्तान जी को, बाबा जी मेरी रूह अंदर नहीं जाती है, मेरी आत्मा अंदर नहीं जाती है। मस्तान जी ने कहा, वाह पुत्र वाह, तेरे को पता चला रूह अंदर जाती भी नहीं जाती है। भाई इसको ख्याल तो पैदा होया, नहीं तो दुनिया को पता ही नहीं भाई रूह क्या होती है, मन क्या होती है, और आत्मा क्या होती है। वो तो खाना पीना सोना ये चल रहा उनका। भाई कमाया खूब, अच्छा खाया, अपना सो गए पशुओं की तरह, पशु भी तो यही कर रहे हैं। आए जगत में क्या किया, तन पाला या पेट, सहजो दिन धंधे गया, रहन गई सुख लेट। भाई दिन तो धंधे में चला गया, रात को सो गया अपना, खाया पिया, यही तो चल रहा दुनियादारी में। आगे गुरु साहिब ने पूछा, भाई तू किसे मानता है? हम्म, उसने जवाब दिया, जी मैं सखी सरवर को मानता हूँ। हम्म। तब गुरु साहिब ने कहा, अच्छा तेरे घर में जो पीर खाना है उसको गिरा कर आ, तब नाम दूंगा। हाँ तो महाराज ये बोले, भाई तू किसको मानता है? सती सरवर को मानता हूँ, उसकी पूजा करता हूँ, देवता को। तो फिर भाई तो मंदिर बना रखे जी मैंने तो उसका, तो ठीक है भाई, तो उस मंदिर को घेरा का, जब मैं तेरे को नाम दूंगा। हाँ जी आगे। भाई मंझ घर गया और पीर खाने की ईंट ईंट बखेर दी। सबने कहा कि तूने बड़ा पाप किया है, सुल्तान तुझ पर मुसीबत लाएगा, हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे। हाँ भाई आस पड़ोस वाले डर गए, भाई इससे बच के रहो भाई, इसके तो आफत आगे से गए, तो इन्हें तो काम गड़बड़ कर दिया, ये मंदिर फोड़ दिया है ये, और ये सखी सरवर है सुल्तान, इसको सजा देगा। उससे सब डरने लगे। आगे भाई मंझ ने जवाब दिया कि अब जो हो सो हो। जब हाँ पीर यानी मतलब इतना निश्चय कहाँ से है भाई, जो हो सो हो, यह भक्ति का उदय होने का है। यानी कन्फ्यूज नहीं हो रहे हैं, यानी बिचले नहीं, भ्रम में नहीं है, एक दोनों पास से नहीं है, दोनों में रचना नहीं, एक पास से हो रहा है भाई, चाहे कुछ हो ना हो, मैं तो भजन करना है भाई, मैंने तो सिर्फ भजन करना है। एक ही बात क्यों लग गया, हर्ष बढ़ाई देख के भक्ति करे संसार, जब कुछ जैसे हिंता ओगण दरे गवार। जब देखता नहीं भाई मैं मतलब अच्छी दिन, अच्छा प्रेम है, अच्छा बान बढ़ाई है, अच्छा पैसा धंधा है, सारा कुछ है, तो मैं भजन करूं हर्ष बढ़ाई देख के, मान लो। हाँ जब हिंसा कुछ बात इसी होगी, छोटे छोटे करोगे, छोटे छोटे चक्कर, अपने जाना नहीं, अपने मुक्ति की जरूरत नहीं। और छोटो लोग कहेंगे ना फिर मुक्ति नहीं चाहिए भाई, मेरे को तो कुछ नहीं चाहिए, मेरे को ना डेरा चाहिए, ना गुरु चाहिए, ना मुक्ति चाहिए, मेरे को जरूरत ही नहीं। तो जब वो कहे, जब उसकी निंदा हो जाए और कुछ हो जाए। आगे जब पीर खाना गिरा कर गया तो गुरु साहिब ने अधिकारी देखकर नाम दे दिया। हाँ यानी सरिता सोई जाने जो ग्रीष्म मास ठहराए। सरिता का मतलब नदी, नदी उसको कहते हैं जो जेठ का महीना होता है ना, ग्रीष्म, गर्मी के दिनों में भी फुल भर के चले, खूब पानी उसके अंदर, उसको नदी कहेंगे, सरिता सोई जानी। यानी सत्संगी किसको कहते हैं भाई, कोई इच्छा भी पूरी हो रही नहीं है, बीमारी भी है, निरादरी भी हो रही है, काम धंधा में चल रहे हैं, कोई इच्छा कुछ भी नहीं हो रहे हैं, फिर भी भजन सिमरन कर रहा है, फिर भी भक्ति में लग रहे हैं। वो इसकी तुलना नहीं कर रहे हैं और सौदा नहीं कर रहे हैं भाई, भक्ति को सौदा नहीं बनाया उसने भाई, मैंने तो आत्म कल्याण के लिए करे हुए हैं, सिर्फ आत्म कल्याण के लिए, दुनिया और बाकी कर्मों के हिसाब से तुम्हारी जिंदगी चलेगी भाई, कर्मों के हिसाब से चलना है, जो कुछ लिखा हो ही है तो प्रारंभ में। हाँ आगे। और साथ ही उनकी परीक्षा भी लेने लगे। हाँ यानी परीक्षा लेने का मतलब ये है कि भाई अंदर सारा भी देता है कुमार की तरह, नीचे सारा देता है, ऊपर पिटाई करता है। तो इसलिए सतगुरु
परीक्षा ले रहे हैं तो उसको पकाने के लिए। भाई सतगुरु कुछ करता है ना, गुरु यानी दुनिया के प्यार में घात है, दुनिया के प्यार में घात है यानी धोखा है, और दुनिया की यानी फकीर की ताड़ में भी दात है। कोई फकीर ताड़ेंगे कोई इनको दया ही करेंगे, फकीर की ताड़ में भी दात है और दुनिया के प्यार में भी घात है। गुरु झिड़के तो मीठा लागे, बख्शे तो उसकी बढ़ाई, झिड़के दे तो कोई बीमारी निकालेगा, कोई कोई कर्म में काटेगा। हाँ जागे। कभी उसके घोड़े मर गए, कभी बैल मर गए, कभी कुछ मर गया, कभी कुछ नुकसान हो गया, और फिर चोरों ने उसका बहुत सा सामान चोरी कर लिया। यानी कभी कोई नुकसान हो जाए जी, कभी कोई नुकसान हो जाए, चोरी चोरी भी हो गई, सारा कुछ हो गया, फिर भी भाई मंज अपनी यात्रा में, अपनी परीक्षा में अडिंग रहा, यानी डगमगाया नहीं, कन्फ्यूज नहीं हुआ। आगे। लोगों ने कहा, देखा सखी सरवर का पीर खाना गिराया, उसकी सजा है। हाँ भाई तेरे उसकी सजा है, ये तूने ये गिरा दिया, उसकी सजा है ये। अब फिर पीर खाना बना लो। हाँ भाई फिर बना ले भाई, तो फिर ठीक हो जाएगा। आगे। मंज बोला, कुछ परवाह नहीं। हाँ कुछ परवाह नहीं, देखो मैं सब क्या करें भाई, मैंने तो और कुछ परवाह नहीं। ये बाप किसी घर में जाकर देख रहे ना, 2 महाराज की फोटो होंगी तो 4 देवी देवता की होगी, और ये लड्डू गोपाल है भाई, ये और ये सारा कुछ ही है भाई, है। तो इन्हों करे ये मैं नहीं पूजा करता जी, ये लड़के घराली करे, मैं नहीं करता, लड़के घराली ये नहीं मानती है सर। मतलब हमारा मन अभी भी विश्वास नहीं हुआ भाई गुरु बड़ा है कि देवी देवता बड़े हैं, या जिनकी हम पूजा करते देवी देवता की, ये तो हमारे अंदर है, ये तो हमारी देह के लिए तरसते हैं, हमारी देह के लिए देवी देवता तो तरस रहे हैं कि हमें मनुष्य देह मिले, और इस मनुष्य देह का फायदा कि आदमी नर नारायण से मिल सकता है, ये इसी देह है, इसमें नर है, ये नारायण से मिल सकता है। यानी कीड़े मकोड़े पशु पक्षी पेड़ पौधे नहीं मिल सकते, ना देवी देवता मिल सकते हैं, सिर्फ आदमी में गुण दिया भगवान ने। वो कहते भाई हम भी मनुष्य बने, राम ये काम करें भजन करें, और तुम उल्टा हमारी पूजा कर रहे हो। फिर मतलब मानने को इस बात नहीं सोचा, ना ना ये नाराज हो जाएंगे, तो वो भाई मैं कह रहे भाई जो हो सो, मेरे कोई परवाह नहीं है, कोई भी चक्कर नहीं है, और जिसको मानते हो वही आगे खड़े रहते हैं। हमारे पूज्य परम संत मैनेजर साहब जी महाराज फरमाया करते थे, भाई जिसको आप मानते हो तो वह तो आगे आएगा ही, आपके आगे खड़े हो जाएगा वो तो आगे, जिसको नहीं मानोगे वो आएगा ही क्यों, उसने लेना क्या है बताओ। तो हम उन चीज़ों को मानते भी रहते हैं, तो फिर वो आते रहते हैं, फिर कहते हैं ये आते क्यों हैं, क्योंकि तुम उनको बुलाते हैं तो आते हैं। भाई आप बुलाते हो उनको, मानते हो, तो अब इसका उदाहरण यानी ये कहा जाता है कि भाई जैसे रोटी है, साग सब्जी रख दी है, प्रार्थना करी जाती है सतगुरु पहले तुम खा भाई, जो झूठ बचेगी उसको प्रसाद समझ के हम खाएंगे, जो झूठ बचेगी प्रसाद समझ के हम खाएंगे। तो इस तरीके यानी जब लोग जूठा नहीं हो तो प्रसाद नहीं बनता, जब तक रचना करने लग जाए भगवान के। तो एक पंडित जी चला गया किसी घर, तो खाना बनाया परोस दिया पूरा अच्छे से, प्रार्थना करे कि ये सतगुरु मालिक या परमात्मा, या वो गोपाल कह रहा था, गोपाल नटखट गोपाल कृष्ण भगवान के लिए, तो जी पहला खाना आप करो जी, जो बचेगी उसको प्रसाद समझ के मैं खाऊंगा। तो देखते हैं तो कृष्ण भगवान जी प्रकट हो गए, वो खाने लगे उसको, छोटे से थे ना, वो खाने लगे उसको। वो आँख खोलता पंडित, अरे ये नटखट बच्चा फिर आ गया, भोजन को खराब कर दिया इसने, भोजन को खराब कर दिया इसने, ले जा इसको। मगर ऐसे नहीं मानेगा, इसको मैं दूर भेज दिया उसको, दोबारा से बनाती है वो। फिर दोबारा से खाना बनाया और परोसा, फिर वो पंडित जी कहते हैं भगवान सतगुरु पहले खाना आप खाओ, फिर जो जूठ बचेगी प्रशासन के मैं खाऊंगा उसको। तो फिर कृष्ण भगवान खाने लगे उसको। उसको आए सोचा भाई ये तो फिर आ गया भाई, ये तो काबू आने का नहीं है जी, ये बच्चा है क्या है, ये क्या आफत है, ये जब भी आगे खड़े हो जाता है खाना खराब कर देता है भगवान का। तो तीसरी बार फिर उन्होंने ऐसे किया, तीसरी बार क्या किया, ताले में बंद कर दिया कृष्ण भगवान को, भाई हमने बात का मतलब लेना है इससे। तो जी फिर ऐसे किया, फिर वो ताला बंद एकदम सामने, फिर आकर रोटी खाने लगे। तो यूँ करे जी फिर डंडा लेके पीछे पड़ी उसकी माँ जो, नौर तो मानेगा नहीं, वो कहने लगे जी मैं क्या करूं, मेरे को पहले बुलाता है फिर मेरे को भगाता है, ये चलो मेरे को पहले क्यों मतलब बुलाता है मेरे को ये पहले,
बुलाता क्यों है मेरे को पहले बोलता है कि जी आओ जी खाना खाओ, फिर उसका दिमाग में चलने आ रहा है ये भगवान का रूप ही है, तो इसमें काम कर रहे हैं। भाई ये तो भगवान का रूप है, ये भगवान ही है तो साक्षात। तो फिर उसे समझ में आई। तो इसका मतलब कहने का भाव यूँ है कि जैसे आप कहीं जाओ, भाई खाना खाना पड़ता है, दुनियादार है ना, तो पहले सतगुरु खिलाइए आप, पहले फिर आप खाइए। जो जूठ बचेगी तुम खाओगे जूठ को, जूठ के पैसे थोड़ी लगते हैं जूठ के। भाई नए सिरे से आप थाली मंगवाओगे ना, पैसा तो उसका लगेगा, पैसा तो पैसा तो उसका लगेगा, जो जूठ का थोड़ी पैसा लगता, जूठ का है। तो इसलिए हमने ये करना है जिससे कि सारा बार सतगुरु चला जाए, भाई मालिक तेरे पे जाए सारा कुछ। मस्ताना जी हमारे फरमाया करते हैं तुम्हारे अंदर सतगुरु बैठे हैं, बार उठाने वाला, बार उठाने वाला तुम्हारे अंदर बैठे है सतगुरु। भाई सारा बार उसी पे रखो, दिन भर का काम सतगुरु तेरे हुक्म से हुआ, तेरी शक्ति और संपत्ति के सारे हुआ, जो किया तूने किया, मैंने कुछ नहीं किया। ये सारा बार सतगुरु पे जाता है, तो क्रियामान कर्म नहीं लगता, क्रियामान खत्म कर्म हो जाएंगे हमारे आगे। वह गरीब हो गया, हाँ। कर्जदार भी हो गया, कर्ज देने यानी गरीब किसको कहते हैं? गरीब जो मालिक का भजन करता है, मालिक से डरता है, हर वक्त उसके भजन में लगे रहते हैं, वह गरीब है संत मत की नजर में। बाकी गरीब कर्मों के मारे हुए हैं। भीखा भूखा कोई नहीं, सबकी गठरी लाल, गठ खोद विद न जाने ताते भय कंगाल। मतलब हम भजन सेवन नहीं करते ता कंगाल हैं, ता बात है। नहीं तो भजन करेंगे तो सदगुरु सारी चीज़ लिए खड़े हैं, इसके लिए कोई न कोई रूप बनाकर खड़े हो जाते हैं। मस्तवाणी में लिखा हुआ है कि भाई जब कोई भजन पर बैठ जाता है तो सतगुरु किसी रूप आके खड़े हो जाता है, बोल तुझे क्या चाहिए, क्या खाएगा तू, क्या चाहिए तुझे, वो है क्या पहनेगा, तो बोल क्या चाहिए था आपको, फिर आपने आप किसी न रूप में खड़े हो जाएगा। पर भक्ति में ही शक्ति है, पर भक्ति करेंगे जब है ना जी, जब मन बिल्कुल उसी में रमा जाए, रम जाए उसके अंदर। बैठे बैठे मन कहीं जा रहा है कहीं जा रहा है, तो ये और का ही भजन कर रहे हैं, औरों का ही भजन कर रहे हैं, तो इन्हीं का असर आएगा, वही आएंगे इसमें। हाँ जी। कर्ज देने वालों ने कहा या तो कर्ज चुका या गांव छोड़ दे। हाँ। लोगों ने कहा फिर से सुल्तान का पीर खाना बना ले। हाँ भाई, लेने देने वाले बोले भाई चाहे तो मेरा कर्जा दे या फिर जमीन बेच, हमारा हिसाब कर। और लोग मजे लेने वाले बहुत होते हैं भाई, ये तो पीर का फिर बना दे मंदिर, तेरे काम सही हो जाएंगे सारे, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ। लेकिन भाई मंज ने अपने निश्चय पर दृढ़ रहा और गांव छोड़कर बाहर रहने लगा। हाँ, फिर गांव में छोड़ दिया उन्होंने, गांव। हाँ जागे। एक लड़की, एक खुद और एक स्त्री। हम्म। अब जमींदारों को और काम भी नहीं आता। बेचारा बाहर से घास लाता, उसे बेचकर पैसे कमाता और गुजारा करता। यानी मतलब सतगुरु के लिए, मतलब वो घास खोद रहे हैं सतगुरु के लिए, वे सतगुरु के लिए घास खोद रहे हैं, सतगुरु की बाहर चले गए भक्ति के लिए। मतलब भक्ति त्याग की है, त्याग की है भक्ति। हमने क्या त्याग किया बताओ भाई, हमने किसी का त्याग किया? हमने तो कुछ त्याग ही नहीं किया अभी तक, और हमारे पास कुछ भी नहीं है, और फिर भी हमारे अंदर घमंड है। जिंदगी जंड है फिर भी घमंड है, भाई जिंदगी भी खराब है, बीमारी से सारा कुछ है, फिर भी घमंड है हमारे अंदर। भाई है भी कुछ नहीं हमारे पास। मीरा के पास था ना सारा कुछ है, तो रानी थी भाई, उसके पास तो सारा कुछ है, त्याग तो उसका था, ये हमारे पास तो कुछ है नहीं। तो हमारे पास कुछ है भी नहीं, फिर भी देख लो हमारे अहंकार देखो जी। तो स्वामी जी महाराज ने लिखे हैं कि एक छोटे से सामान के लिए भिखारी, छोटी छोटी चीज़ों के लिए, वस्तु के लिए, रुपये पैसे के लिए कितना गरीबी धारण करता है, कितना दीनता धारण करता है। और आप मालिक से मिलना चाहते हो, आपके अंदर तो एक भिखारी जितनी भी दीनता नहीं है, भिखारी जितनी। भिखारी की आंखें होती है फिर टेढ़ी टेढ़ी कर लेता है, पैर भी होते हैं फिर टेढ़े टेढ़े चलता है। सोचा भाई इसके पास कुछ है नहीं तो दे दे इसको, कितनी नाटकबाजी करेगा, कितने अगले को आशीर्वाद देगा, भाई तेरे मालिक ये कर देगा ये कर देगा, जैसे भगवान इसकी मानता है, हैं? जैसे भगवान इसकी कई में है, इतनी बोलेगा ऐसे। तो कहने का भाव ये है कि भाई हम मालिक से मिलना चाहते हैं, भगवान की ओर जा रहे हैं, तो हमारे अंदर दीनता नम्रता जरूरी है।
और भगवान किसको कहते हैं? जिसमें दीनता नम्रता ज़्यादा हो। फिर मस्ताना जी फरमाया करते थे, भाई परमात्मा कोई हाथी नहीं घोड़ा नहीं, वह प्रेम है। जिसके अंदर भगवान आ जाता है उसके अंदर प्रेम आ जाता है। गुरुवाणी में लिखा है कि प्रेम पदार्थ नाम है भाई, माया वो विनाश। यानी प्रेम क्या है? नाम ही है। गॉड इज लव, लव इज गॉड, यानी भगवान ही प्यार है। यानी जिसके अंदर परमात्मा आ जाता है उसके अंदर प्रेम आ जाता है, ये पहचान है। अगर उठते ही कौन ही मर रहे हैं, खुड़का तुम करे भाई हमने श्री राम का क्या करना है, भगवान का क्या करेंगे इसका? अगर दो ही है उसके अंदर फिर भी भाई नहीं है, ये सवेरोज रखता है भाई, नहीं तो लेकर में लगे रहता है हर वक्त। तो सारी बातों का निचोड़ क्या है कि भाई भगवान मस्त रहे, भक्ति मस्त रहे बस। आगे जब कुछ दिन बीत गए तो गुरु साहिब ने अपने एक शिष्य को भाई मंज के नाम चिट्ठी देकर भेजा और कहा, इस चिट्ठी की भेंट 20 रुपये है। अगर मंज रुपये दे दे तो चिट्ठी दे देना। चिट्ठी दिखाई और गुरु साहिब का हुक्म सुनाया। भाई मंज बड़ा खुश हुआ, लेकिन पास कुछ नहीं था। यानी पास कुछ था भी कौन, चिट्ठी भेज दी देखने के लिए, भाई देखो क्या कहता है इसका मन, भाई क्या कहता है, डगमगाता है या फिर गुरु को दोष देता है। कि जैसे हमारी निंदा चुगली हो गई मान लें, तो हम गुरु को दोष देते गए या किसी को गलत बोलते हैं क्या है, किसी को आरोप लगाते हैं कि नहीं? मतलब आदमी अच्छा होता है जो हमारे पे कीचड़ उछालता है, क्योंकि इससे पता चलता है कि हम कितने पानी में हैं, नाराज होते हैं कि नहीं, क्या 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 फर्क पड़ता है हमारे अंदर, भाई क्या चेंजिंग आती है ये। तो ये सारे के सारे परीक्षा है हमारी। और हमारी परीक्षा यानी पहली क्लास के पेपर होते हैं, ये है भाई 11वीं क्लास, इसके पेपर होते हैं। इसमें कभी कभी हमारी 0 आ जाती है एक, कभी 2 0 आ जाती है, बस पेपर है इसके भी। आगे औरत से सलाह की। औरतों के हाथ, नाक, कान में कुछ जेवर होता है। कुछ लड़की की चूड़ियां, कुछ औरत की चूड़ियां और अन्य जेवर वगैरह इकट्ठे किए और सुनार के पास ले गया। उसने कहा कि 20 रुपये का माल है। भाई मंज ने कहा, मुझे 20 रुपये दे दे। हाँ, मतलब पहले जमाने में सोना सस्ता था ना जी, इतनी चोटियाँ इतना होने के बाद 20 रुपये बने उसके। हाँ जी। सुनार से 20 रुपये लेकर शिष्य को दे दिए और चिट्ठी ले ली। चिट्ठी को कभी माथे पे रखता, कभी आंखों से लगाता, कभी चूमता, कभी छाती से लगाता। यानी खूब मतलब कदर करी, चिट्ठी की कदर करी खूब, भाई सतगुरु की मेरे मुझसे की चिट्ठी आई हुई है। 1-2 साल इसी तरह बीत गए। एक दिन फिर गुरु साहिब ने एक शिष्य को एक और चिट्ठी देकर भेजा। कहा कि इसकी भेंट 25 रुपये है। भाई एक चिट्ठी और भेज दी बेचारे के पास, पहले चिट्ठी के पैसे मुश्किल पूरे किए हैं, तो एक चिट्ठी और भेज दी भाई, उसकी भेंट 25 रुपये। ये पैसे कहाँ से लाए बेचारा, पैसे कहाँ उसके पास। आगे देखो किस शिष्य का हौसला है हाँ। कि ऐसी तकलीफें बर्दाश्त करे। अब मंज सोचने लगा कि 25 रुपये कहाँ से लाऊं। हाँ भाई 25 रुपये में कहाँ से ले आऊँ, क्या करूँ इसका फिर आगे। पास कुछ था नहीं। किसी समय भाई मंज के गांव का चौधरी उसकी लड़की का रिश्ता मांगता था। भाई गांव में पहले वो सबसे अमीर था और कोई रिश्ता मांग रहा था उसका, उन्होंने इनकार कर दिया, भाई मेरे मुकाबले का नहीं है ये, मेरी बराबरी का नहीं है ये। हाँ, आगे लेकिन भाई मंज ने मना कर दिया था कि यह रिश्ता मेरे मुकाबले का नहीं है। अब मंज ने सोचा कि उससे मिलना चाहिए। भाई मंज की स्त्री चौधरानी के पास गई और कहा, अच्छा यह रिश्ता हम ले लेंगे, लेकिन अभी हमको 25 रुपये की जरूरत है, वह दे दो। चौ- चौधरानी ने रुपये दे दिए और वह लेकर आ गई। शिष्य को रुपये देकर चिट्ठी ले ली।
और पहले की तरह उस चिट्ठी से प्यार किया। गुरु साहिब को अभी और परीक्षा लेनी थी। एक शिष्य के हाथ संदेश भेजा कि भाई मंज दरबार में आए। हाँ, फिर चिट्ठी में वो ऐसे लिखा था भाई तो दरबार में आ जाए। तो उसने लड़की की शादी कर दी। भाई अपनी लड़की की भी शादी कर दी उसने इस चक्कर में, भाई भजन करना है, अपने मालिक का आत्मा कल्याण करना है। वो देखा नहीं भाई, छोटा बड़ा नहीं देखा भाई। अपन तो भाई मर जाएंगे मगर अपने अहंकार नहीं छोड़ेंगे, कुछ भी हो जाए जिद पड़े रहेंगे, कुछ भी हो जाए। आगे भाई मंज सब कुछ छोड़कर परिवार को साथ लेकर दरबार में आ गया। लंगर के बर्तन साफ करना, लंगर के लिए लकड़ियां लाना उसका रोज का काम था। भाई वो दरबार में जो बर्तन थे उसकी सफाई करना और जंगल से लकड़ी लेके आना, यह उसका काम था। दो सेवा थी उसकी। यानी बाबा जयमल सिंह जी महाराज लिखे हैं कि गुरु चाहे घास खोदने का हुक्म दे, वही ही परम पद है, वही सचखंड है, वही सेवा हमारी। मतलब यानी सेवा कौन सी करवाते हो? जिन्होंने तन से पाप किए होते हैं उनसे तन से सेवा लेते हैं, जिन्होंने धन से पाप किए होते हैं उनसे धन से सेवा लेते हैं, जिन्होंने मन से पाप किए होते हैं तो उनसे मन से सेवा लेते हैं। मतलब हम मरीज हैं, संत डॉक्टर हैं, वो नब देख के ही हमें दवाई देते हैं। और हमारे पूज्य परम संत मेरे साहब जी फरमाया करते थे कि जेल में रहना आसान है, डेरे में रहना मुश्किल है। मतलब कहने का हुक्म के साथ चलना पड़ेगा उनको, भाई जो कह दिया वो करना पड़ेगा, अपनी मनमानी नहीं। तो आगे था। कुछ दिन के बाद गुरु साहिब ने पूछा, भाई मंज रोटी कहाँ से खाता है? शिष्यों ने कहा कि सारी संगत लंगर में खाती है, वह भी वहीं से खाता है। हाँ भाई, जहाँ पर और संगत खा लेती है वहीं से वो खा लेता है। हाँ जी। तब गुरु साहिब ने कहा, यह तो मजदूरी हो गई, सेवा तो न रही। भाई ये तो मजदूरी होगी भाई, लकड़ी काट कर ले आया और उसके बदले रोटी खा ली। फल कारण सेवा करे तजन मन से काम, कहे कबीर सेवक नहीं चाहे चौगुना दाम। भाई चौगुना दाम चाहता है, ये सेवक थोड़ी है। भाई थोड़ा काम किया उसके 200-500 रुपये मांगता है, कोई देगा थोड़ी, वो मांग रहे हैं। तो बोले गुरु साहब बोले कि भाई ये तो सेवा नहीं हुई, जितना खाया जितना कमाया उतना खा गया, उतनी रोटी खा गया। आगे भाई मंज की स्त्री ने सुना और जाकर पति से कहा कि गुरु साहिब यह वचन कहे हैं। मंज ने कहा कि कल से कोई और उपाय करूंगा। अब वह आधी रात को जंगल में जाता, लकड़ियां काट कर लाता और बाजार में बेचकर उससे गुजारा करता। बाकी यानी एक गठड़ी से तो रोटी का, एक गठड़ी का सेवा से, ऐसे काम करता है। तो आगे बाकी वक्त वह और उसका परिवार लंगर में सेवा करता। हाँ। कैसा सख्त इम्तिहान है। ये मैंने साहब जी महाराज फरमाया करे, तो वह किसी की आजमाइश किसी की आजमाइश ना ले मालिक, किसी की आजमाइश। हाँ जी आगे। एक दिन भाई मंज जंगल में गया, आंधी आ गई, लकड़ियों का बोझ उठाता लेकिन आंधी उठाकर फेंक देती। आखिर बड़ी मुश्किलों से लकड़ियां उठाकर आ रहा था कि हवा का तेज झोंका आया और वह लकड़ियों समेत कुएं में जा गिरा। अब गुरु बेखबर नहीं होता। यानी वो लकड़ी लेके आ रहा था, कुदरती तौर पे करने वाला तो गुरु है। तो एकदम कोई आंधी आ गई, आंधी में थोड़ी देर तो संभाला उसने, फिर उसके साथ ही गिर गया कुएं में। और लकड़ी कहाँ है? सिर के ऊपर। आप कहाँ खड़े? पानी में खड़े हैं। तो आगे साहब। इधर यह घटना हुई, उधर गुरु अर्जुन साहिब नंगे पैर दौड़ पड़े और हुक्म दिया कि रस्सी और तख्ता ले आओ।
भाई हुक्म दिया भाई रस्सी ले आओ और सीढ़ी ले आओ, सीढ़ी सीढ़ी ले आओ। हाँ जी। सारी संगत दौड़ी आई कि पता नहीं क्या हो गया। कुएं पर गए गुरु साहिब ने एक शिष्य से कहा, भाई मंझ को आवाज दो कि लकड़ियां फेंक दे और आप तख्ता पकड़ ले। हम हाँ भाई उसको बोले दूसरे आदमियों को, भाई इसके अंदर भाई मंज पड़े हैं, आप ऐसे करो, इसको कहो भाई लकड़ियां को घेर दे और आप बाहर निकल के आ जा। आगे। हम उसे ऊपर खींच लेंगे। रस्सी और तख्ता लटका दिए गए, लेकिन भाई मंज ने कहा, पहले लकड़ियों को बाहर निकालो। देखो फिर कितना प्रेम है सत्संग से, सेवा से, कि भाई पहले लकड़ियां निकालो फिर निकलूंगा मैं बाहर, पहले नहीं निकलूंगा। आगे। फिर मैं निकलूंगा। शिष्यों ने कहा, देख तेरे साथ क्या हुआ, छोड़ दे गुरु को। निकल। भाई हाँ तो भाई ऐसे बोल इसको, भाई छोड़ तेरे गुरु ने, तेरे साथ क्या हाल हो गया है, बच्चे भी चले गए, मान ले तेरा बुरा हाल हो गया है, तो क्या क्या तमाशा बना रखा शरीर का, अरे छोड़ ऐसे गुरु को और तू बाहर आ जा। फिर भाई मंज ने कहा, हाँ जैसे जैसे गुरु गोविंद सिंह यानी गुरु अर्जन देव जी बोल रहे हैं कि भाई इसको बोले कि भाई बाहर आ जा, ऐसे तो ऐसे ही हमारे पूज्य परम संत मनीष साहब जी इन्हें किया। जैसे 12 बजे तक सेवा चलती थी जब डेरे के अंदर, तो एक मिस्त्री कपड़े धोते हुए नहाते धोते हुए उसको 1-1:30 बज गया, वो सो गया, सोने 5-4 मिनट ही हुई थी उसको। तो महाराज 5-4 आदमियों के साथ लेके उसके दरवाजे पे ऐसे कुट 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 करने लगे, ऐसे कुट कुट करने लगे। वो अंदर से आवाज मार रहा, भाई तू कौन है, कुट कुट करने लगे यहाँ पर, अभी तो मैं लेटे हूँ। 12 बजे तक तो डेरे वाले नहीं छोड़ते हैं, ये नहा धो के मुश्किल से लेटा था, इतने कौन खसम आ गया, गाली गुली बकने लगे उसको। तो महाराज जी ने फिर 5 मिनट के लिए बंद कर दिया वो ऐसे कुट कुट करने। फिर 5 मिनट के बाद फिर बुक करने लगे, ऐसे कुट कुट करने लगे ऐसे। तो उन्होंने, तेरे सुना नहीं, मैं आऊंगा तो तेरे संवारूंगा भी, देख ले हैं, सुने नहीं तेरे को कि मैं थका हारे पड़े हूँ ऐसे यार, हैं सुने देता मेरे को, गाली गुली देने लग गया ऐसे। फिर महाराज जी चुप हो गए। फिर 5 मिनट के बाद फिर महाराज जी ने फिर कुट कुट शुरू कर दी। तो जी वो लाल पीला गुस्सा का आया, ऐसे गंदी गाली बकतो ऐसे, दरवाजा खोले ऐसे ऐसे दरवाजा देखा तो मेरे साहब जी खड़े, जो बोले हरिओम 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 करने लगे ऐसे, हरिओम हरिओम करने लगे। तो जी तो मेरे साहब जी महाराज बोले कि भाई तेरे को तो हम नजर आए हैं, हम तो तब तेरे को दंड शकुन नहीं निकले। हरिओम हरिओम तूने कब रटा था, ये निकल जी मैं पहले रटता था जी, आपके नाम लेने से पहले ये हरिओम हरिओम रटता था, ये आपके नाम लेने से पहले रटता था मैं, हरिओम हरिओम करता था पहले हैं। तो गांव में क्या होता है ना, हरिओम नाम इससे सबसे बड़ा, इससे बड़ा ना कोई, जो इसका सिमरण करे तुरंत तो मुक्ति हो, ऐसे ऐसे काउत बना रखी पहले इसकी। नवरा जी मैं तो पहले आपके नाम लेने से पहले जपता था ये है। नवरा तेरे तो अगर यमदूत आ जाता है ना तो तू हरिओम हरिओम ही बोल जाता, यमदूत दिख जाता तेरे को डर के, अब तो मेरे डरने के बाद तो हरिओम हरिओम तो निकला तेरे को, भाई हरिओम हरिओम तो ख्याल आया तेरा, नहीं तो ये बोल जाता। तो कहने का भाव ये है कि भाई 2 टाइम या 3 टाइम जो भजन करता है उसको मौत के वक्त नाम याद रहता है, नहीं तो भूल जाता है। इसलिए हमने भजन में लगातार लगे रहना है, जरूर कोशिश करनी है अपने को। और फिर मनीष साहब जी महाराज की सेवा थी, जैसे ये तो सेवा भाई मंज की थी, तो मनीष साहब जी को भी खूब रगड़ाई करी सेवा में। तो मस्ताना जी महाराज सेवा के लिए बोले मनीष साहब जी को, कब, जब मनीष साहब जी लस्सी ले कैसे, अरे सिर धोने के लिए गए बाथरूम के अंदर, बाथरूम तो कहाँ था वैसे था, ऐसे सिर पे ऐसे डाला था लस्सी, डालते ही मैनेजर कहाँ गए, मैनेजर ऐसे बोले 2-3 बार, तो जी आपकी आवाज आई है उधर है, चलो। तो लस्सी डाली सिर पे, तो तेरे को ये काम करके आना है। तो महाराज जी ने वो ऐसी पकड़ी बांध दी पर को, बांध कर 3 दिन बाद आई बार वहां से। तो 3 दिन के बाद वो नस्सी निकाली सिर में से, 3 दिन के बाद नस्सी निकाली महाराज जी ने। तो सेवा का मतलब है, हुक्म का मतलब कहने का। तो वैसा होता था भाई, मेरे को तो देखो काम कितना है हो, मैं तो भाई लस्सी डाल दी सिर पे, मैं तो निकाल के जाऊंगा इसको और सिर धो धा के अच्छे से कंघी लगा के जाऊंगा।
है ना। जब जाऊंगा वैसे नहीं जाऊंगा। अरे जैसे कोई साधु थोड़ा छोड़ जाए तो क्या कहेंगे, भाई साधु थोड़ा छोड़ तो गए, जीवित तो है नहीं, ऐसे का रोटी पानी खा के चलेंगे जी। हाँ, आराम से चलेंगे, और बिजली का बिल और भर लेते हैं, आराम से चलेंगे, क्या फर्क पड़ता है जी, है? तो कहने का मतलब ये है कि भीतर दर्द नहीं है, कोई चुभन नहीं है किसी तरीके की। तो फिर बाबा जी महाराज क्या करते, कुत्तों के यानी गधों के आगे बूंदी करवा देते थे। बूंदी, वो कुत्ते ने गधों के, वो किसकी बूंदी खाऊं बेचारे, ऐसे कर कर आगे रात को 20-20, 50-50 कुत्ते इकट्ठे हो जाए। तो मैंने साधु बोलते जी मैनेजर तेरा क्या बने, तो कुत्ते नहीं हटा सकता। अगर तो कुत्ते नहीं हटा सकता तेरा बनेगा क्या बताओ। तो फिर कुत्ते हटाते रहते महाराज ऐसे। फिर जैसे डेरा बने ना नया, तो कच्ची लेटरिन बनाई, तो महाराज जी खुद से अपने सिर पर रख के ही वो मलबे को साफ करते थे। साधु बोलते ना ना हम नहीं करेंगे जी, आप करो, तुम ही करो। तो इसलिए महाराज जी करते थे ऐसे सेवा। कहने का भाव नहीं कि मैंने साहब जी को खूब मतलब रगड़ाई करी सेवा के वास्ते खूब। एक बार ऐसे सत्संग हो रहा था, ऐसे सत्संग, तो सत्संग होते होते एक प्रेमी बोले चुपके से, नुकरे जी मस्ताना जी बोले थे जी इन्होंने गद्दी ले ली ऐसे। है जी, ऐसे लिखवा लिया ना कुछ ऐसे है, बोले थे। महाराज बोले हैं कहीं, बोले क्या बोले, खड़े हो नुकरे जी बोले थे। अच्छा मस्ताना जी बोले थे, अच्छा बोले थे। बोले काम कोई भी गलत होता है मैंने जब तुमने किया है, तुम नहीं देख सकते थे, मैं तो अनपढ़ ही हूँ, तुम तो पढ़े लिखे हो, तुम नहीं कर सकते ये काम। भाई डेरे का कुछ भी काम खराब हो जाए, मगर मैनेजर मैं तो अनपढ़ हूँ, तुम नहीं कर सकते थे कि तुम तो पढ़े लिखे हो, किस बात के मैनेजर बाब, है ना जी। कहने का भाव है कि पूरा बाबा जी को खूब रगड़ाई करके ही दिया, कुछ दिया है तो वैसे नहीं दिया भाई, कुछ भी हो मतलब खूब अच्छे से। और भाई उनकी कभी कोई बात देख लेना आप, एक बार गोलाई गेट बन रहा था वहाँ जगमाल वाले में, तो मैंने साहब जी खुद अपने हाथ से लगे रहते थे गेट में। कहीं बागड़ी आते थे, वो बोले ये यार ये सरदार बांग पे लगे लगे रहता है, ये हटता ही नहीं। ये कौन सा भूखी खा रखी है ना, बांग पी रखे लगे रहता है, टिकने नहीं देता हमारे को, एक आधी बार आ जाए तो फिर आखिर होता है, क्या बांग पी रखी है इसने, क्या चक्कर क्या है इसका। तो कहने का भाव है कि भाई सतगुरु जी की दया से हमारे सौभाग्य हैं कि हमें बाबा जैसे मिले, ये हमारे तो पे दया तो है ये संतों की। और मैंने साहब जी जब गद्दी बैठ गए तो एक के घर सारे मारा जाते थे, एक आदमी घर सारे मारा का मतलब सारे मारा, 3-4 मारा जाते थे। वो बोले ले लेना हम भाई, वो बोले भाई चाहे 20 महाराज आ जो घर में आपके, मैं नहीं नाम लूंगा एक भी किसी महाराज से। फिर मैं तो उस महाराज से नाम लूँ जो मेरे कान पे खड़े होके नाम देगा ना, कानों के सारे खड़े होके उससे नाम लूंगा, मैं वैसे लेने वाला नहीं हूँ नाम। तो जी एक बार मैंने साहब जी आए उन्हीं घर सत्संग करने के लिए, जैसे संगत बैठ गया ऐसे, उसी महाराज की आगे थी संगत पीछे बैठेगी, और पीछे बैठेगा तो कोई पीछे बैठेगा आगे। तो जी उसकी बहन ने बोला कि भाई ऐसे ऐसे मारे महाराज आए, तू आवा देख ले। नौर मैं तो महाराज ने जानता नहीं भाई, करने देगा ना सिर के खड़े होगा, बिल्कुल करने खड़े होकर देगा नाम, जब ले सकता हूँ। तो जी चलो कोई नहीं, तू आ जाए, कोई आने में क्या दिक्कत है आपके। तो आ गया। तो जी ऐसे तो ना देख ले महाराज ने भाई कोई आ गया है, तो बाबा जी ने क्या किया, कुर्सी यहाँ से उठाई और उसकी ओर ले गई परली तरफ, मेरे पीछे ले चलो, पीछे उठाई। तो बाबा जी उसके सारे खड़े हो गए, नुकरे भाई तेरे करने खड़े होंगे, अब तो नाम लेगा ना भाई, अब तो नाम लेगा कि नहीं लेगा। तो उसको फिर क्या सांस भर गया बेचारा, फिर नाम लिया उसने। फिर बाद में उनसे डेरे में आया, खूब सेवा करी उसने बाद में। तो कहने का मतलब नहीं भाई संत तस्वीर दे के तो लेते हैं हमारे को, प्रेम देख वैसे तो नहीं लेते हैं। एक बार कोई साधु था, मैंने साहब जी ने खूब कुटाई करी उसकी जचा के, खुंडी होती है ना यहाँ पर छोटी बहुत खुंडी, खूब मारी, उसके खुंडी टूट गई। टूटने के बाद फिर मंगाई नहीं खुंडी, फिर वह उससे कुटे उसको, फिर वह भी टूट गई, फिर और मंगाई। फिर बेचारा छुटा के महाराज जी से, क्यों बाबा जी ने पैर पैर रख के कूटते थे। मैंने साहब जी पैर रख लेते थे अगले के, अगले के पैर भी जावे कहाँ बेचारा, फिर पैर पे पैर रख लिया, तो खूंटे के बांध दिया ना, खूंटे के बांध दिया ना एक तरह से। वो छोटा के बाज गया, सोचा भाई ना मैं तो मारे गए आज, ये नहीं छोटा आज ये ना कोई बचाए उसको बेचारे को।
रोए बेचारा खूब, करड़ा उकड़ा खूब रोए जम के। फिर वो गया गेट की ओर भागते हुए, फिर बोले अरे तू चला जाएगा तो गेट पे पहरा कौन देगा भाई। फिर महाराज जी ऐसे बोले कुटाई कर करा के उसकी, मगर महाराज जी आपने मेरी खूब कुटाई करी, ये कहते पहरा कौन देगा है। फिर रोया खूब जी, फिर परी में रोया कि जी कुटाई भी करें सारी बात करें, और फिर कहते कि जी पहरा कौन देगा, मेरे भी नहीं पता पहरा के रुके हुए तेरे। हाँ। तो कहने का मतलब ये है कि वो प्यार दे रहे हैं तभी हम रख रहे हैं, हम नहीं, वो रखता है हमारे को, वो प्यार दे तो हम आते हैं, वो खींच के ले आते हैं, हम नहीं आते वो लेके आता है। भाई हम नहीं रह रहे, वो रख रहा है, हम नहीं आते वो लेता है। एक बारी बाबा जी महाराज गए पशुवाड़े के अंदर, वहां एक सांड था, उस पर ऐसे हादसा फेरे महाराज जी सांड। तो एक साधु के मन में ख्याल है भाई मेरे तो अच्छा ये सांड ही ठीक है, मेरे से तो अच्छा ये सांडे ठीक है जी, बड़ा प्यार करें इसे, देखो ऐसे हाथ फेरे हैं इसे, मेरे से अच्छा ये सांडे ठीक है जी। तो जी मैं साहब जी बोले उसकी और क्यों अंतर्यामी थे महाराज जी, मगर भाई तेरे को क्या बिना प्रेम के रख रखे हैं यहाँ पर, भाई तेरे को क्या बिना प्रेम के रख रखे हैं यहाँ पर, बताओ तेरे को प्यार दे रखे तो रह रहे, नहीं तो सुबह उठ के तो बस देखे कई बजे आएगी, अरे तो पता लगा दे कब चले कब नहीं। तो कहने का भाव ये है कि मैं साहब जी हर चीज में परफेक्ट थे, हर एक चीज में ज्ञान, कोई सत्संग की बात हो, कोई मकान बनाना हो, कोई नक्शा बनाना हो, कोई और काम हो, तो दो तीन साधु थे ना सत्संग, वो गेट था ना मुस्कुरा के बतला रहे भाई ये महाराज है ना, इन्हें सारे काम आते हैं, इसको ड्राइवर इसको मतलब सारे काम आते, पर इस महाराज ने यार ड्राइवर नहीं आते, तो इस महाराज ने गाड़ी गुड़ी चलानी नहीं आती, मेरे को लगता है ऐसे गाड़ी नहीं चलानी आती इसको, और सब कुछ आता है। महाराज अंतर्यामी थे, सुन ली बात है। तो एक की जीप खड़ी थी, बाबा जी बैठ के ऐसे दो चक्कर मरवा गए, और जब सामने बैठे तो पोंपो कर दिया से पोंपो ऐसे ऐसे बजा दिया, हम बोले अरे महाराज तो यार चला रहे हैं, तो जीप चला, हम सोचे महाराज तो जानते नहीं गाड़ी चलाना भी है, तो गाड़ी चलाना भी जा रहे हैं। तो कहने का भाव है कि प्रेमी है ना जो भी, उसको ले आने के लिए तस्वीर देते हैं संत, भाई लाइन में रखने के लिए। एक बारी था एक और पंडित जी था, वो मतलब काबू करने के लिए किसी को मंत्र जपता था काली का, वो दूर बैठे मंत्र जप रहे, मैंने साहब जी पास बुला लिया साथ में, करो भाई यहाँ जप ले, वहां तो रेंज पकड़े कि ना पकड़े यहाँ जाए। हाँ तो फिर वो समझ गया भाई ये तो महाराज जी सब जानते हैं जी, है जी। फिर क्या कि उससे विश्वास बढ़ता है हमारा, फिर मन डरने लगता है, फिर भजन को जाने लगता है, भक्ति में जाने लगता है भाई, वो फिर सही दिल से भजन करने लग जाता है, बेटा डर हो जाता है, भाई बाबा तो सब जानते हैं, तो गलत सोचेगा तो महाराज सोच रहे होंगे ये गलत सोच रहे हैं, फिर समझने दौड़ना पड़ेगा, तो फिर भजन करो, फिर नाम दोहराने लग जाता है फिर। इसलिए जितना हो सके हमने भाई भजन करना है, जिससे हमारी तसल्ली बढ़े, हम नाम के रास्ते में लगने लग जाए, भक्ति में लग जाए। भाई भाई मंज ने कहा गुरु साहिब को कुछ न कहो, इससे मेरा मन दुखी होता है। वो बोले कि भाई मेरे गुरु की निंदा मत करो, मेरा मन दुखी होता है, ऐसा मत बोलो कि भाई गुरु ने छोड़, भाई मैं गुरु को छोड़ने वाला नहीं हूँ, मैंने पकड़ लिया सो पकड़ लिया बस, मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ भाई, मैं तो बैठ गया तो बैठे गया, पकड़ लिया तो मैंने पकड़ लिया, नाम दोहराना शुरू कर दिया, मैंने लगे रहना है मैंने, जब तक मेरी जिंदगी है श्वास है, जब तक मैं भक्ति में लगे रहूंगा। फिर कैसे जैसे घोड़े को आ जाए तू मुझे कहाँ तक ले जाएगा, भाई जहाँ तक धरती है वहां तक लेके चले जाऊंगा तेरे को, जहाँ तक धरती है ना। इसलिए प्रेमी के में ये होना चाहिए भाई, कुछ भी हो जब लोग सांस है ना तेरा सेवा नहीं छोड़ना, चाहे मेरी लोग को रोटी दे चाहे ना दे, चाहे इज्जत करा चाहे बेइज्जती करा, दर दर बंगो कुछ भी करे, मैं तो तेरा भजन करना छोड़ना नहीं। क्यों, हम आत्मा कल्याण के लिए लिया नाम हमने, आत्मा कल्याण के लिए, दुनिया कामों में भी बरकत पड़ जाए, ज्यादा भजन करेंगे तो, मगर मिलेगा तो है हमारी जो लिखे हुए है। आगे पहले लकड़ियां निकालो क्योंकि ये गुरु के लंगर के लिए हैं। उन्होंने कहा भाई ये लंगर घर में जाएंगे, इनको लकड़ी को निकालो, और हम क्या करेंगे, मैं पहले अपनी जान बचाना चाहिए, लकड़ी जाए बाढ़ में यार मेरे को काटो भाई, साफ के बिच्छू वगैरह कोई लट जाएगा यहाँ पर हैं। नैनो कहते भाई पहले लकड़ियां को काटो, पहले ये लंगर घर में जाएंगे, सूखी चाहिए वहां जाने, सूखी, गीली जलेंगे नहीं, दो मुंह उठेगा इसके अंदर। फिर आगे यदि भीग गई तो जलेंगी नहीं। हाँ जलेंगे नहीं भाई, लंगर अधूरा रह जाएगा। हाँ जी वैसे ही किया गया, हाँ पहले लकड़ियां और फिर आप निकला, हाँ। इसका नाम है शरण।
भाई इसका नाम शरण है, इसका नाम भक्ति है, इसका नाम प्रेम है, प्रेम। भाई इसका नाम भजन करना है, इसका नाम सत्संगी है। भाई कितना भाव है उसका सतगुरु के प्रति, भाई कितना विश्वास है सतगुरु के प्रति उसका। कह रहे जब भी तो हम भजन करेंगे, भक्ति भी इसी को कहेंगे। हम तो थोड़ी देर में बसे लेकर हट जाएंगे, हम तो रास्ता ही छोड़ देंगे वो। हाँ जागे। जब निकला तो गुरु अर्जुन साहिब ने दयाल होकर कहा, मांग क्या मांगता है। यानी उसने गुरु खुश हो गए। भाई उन्हें दिया तो कुछ नहीं, सिर्फ सेवा तो करी है ना, बस सेवा तो करी है उसने, बेचारे ने, वो तो कुछ किया नहीं। मतलब भक्ति में मैंने पूरी सेवा करी है, मतलब किसी तरह पूरी अच्छी सेवा करी है, कि पूरी निष्ठा से करी है, ईमानदारी से करी है। भाई जो सेवा दी थी ना उसमें खरे उतर रहे हैं। भाई ये लकड़ियां सूखी चाहिए, जानी चाहिए। भाई रोटी खा ली तो ठीक है, एक गठरी और फालतू ले आएंगे। मतलब उसके को जी रहा भाई मन का, मतलब कोई चालक के, कोई मन के पक्षियों को नेव नहीं दे रहे हैं, अकल के फिक्र के पक्षियों को सिर्फ हाँ जी कर रहे हैं। हाँ जी का मतलब भाई जैसे गुरु ने किया ऐसे चल रहा है। तो गुरु खुश हो गए, भाई चलो सूखी लकड़ी चाहिए, पैसा ले भाई, छोड़ गुरु ने इसे ने ऊपर आ जा, तो आया नहीं फिर भी। हाँ जी आगे। मांग क्या मांगता है, हम्म। मैं तुझे तीनों लोकों का राज्य दे दूंगा। हाँ भाई तेरे तीनों लोगों का राजा दे देता हूँ, तेरे को त्रिलोकीनाथ बना देता हूँ, राम कृष्ण। हाँ आगे। उसने कहा, हे सतगुरु, मुझे तो सिर्फ तू ही चाहिए। हाँ फिर कहने लगे सतगुरु मैंने तो आपकी जरूरत है, मैंने त्रिलोकीनाथ नहीं बनना, मेरे को त्रिलोकीनाथ नहीं बनना, त्रिलोकी का राज्य नहीं चाहिए, मेरे को तो सिर्फ आप चाहिए, तू चाहिए खाली, तेरी जरूरत है मेरे को, तो और किसी की जरूरत नहीं है। भाई मेरे को तो तू ही चाहिए खाली, आप। आगे। यह सुनकर गुरु साहिब ने भाई मंज को छाती से लगा लिया और वर दे दिया। मंज प्यारा गुरु को, गुरु मंज प्यारा, मंज गुरु का बोहिता, जग लगन हारा। गुरु साहिब ने कहा, जिसको तू नाम देगा वह सीधा संसार सागर से पार हो जाएगा। हाँ भाई जिसको तुम नाम देगा वो है संसार सागर से पार हो जाएगा, मतलब उसको अधिकारी बना दिया। यह है शरण हाँ। का फल। अबे मतलब शरण का मतलब ये है कि बाबा जैन सिंह जी महाराज लिखे हैं, अगर हमें शरण मिल जाती है तो भाई भजन की जरूरत नहीं है, क्योंकि भजन भी इसलिए करते सतगुरु के प्रति विश्वास हो जाए, सतगुरु के प्रति प्रेम हो जाए, मन मान जाए कि भाई यही भगवान है, यही सतगुरु है, सारा कुछ यही है। रानी इंद्रमती अभ्यास किया, रानी इंद्रमती ने अभ्यास किया तो वह सत्संग पहुंच गई। तो वहाँ देखे कभी साहब जी काम कर रहे हैं भगवान के घर, भगवान की जगह, तो कहने लगे जी आप ही भगवान थे। नौकरे जी तेरे सामने है जी। नौकरे आपने वहाँ क्यों नहीं बताया। नौकरे जी वहाँ विश्वास कहाँ था लोगों के पर, भाई वहाँ मन मानता है नहीं थोड़ी देता है। तो जैसे भी अब प्रश्न करता रहता है मन, भाई आगे जाके कभी ये काम न करना पड़े, ये नहीं हो, आगे भी यही चीज़ है कि क्या चीज़ है ये आगे भी। तो यह सब प्रश्न कौन करता है, ये हमारा मन करता है, और हमारा मन हमारे रूहानी सफर की दूसरी मंजिल का वासी है, और आत्मा पांचवें मंडल से आती है। जब हम भी आज करके दूसरे मंडल में आएंगे तो आत्मा और मन अलग अलग हो जाएंगे, या जड़ जितनी गाढ़ खुल जाएगी। फिर आत्मा के अंदर कोई प्रश्न उत्तर नहीं है, उसके अंदर सिर्फ शांति है, चैन है, आनंद है, उसके अंदर और कुछ नहीं है। मन के अंदर प्रश्न हो, मन पीछे रह जाता है, दूसरी मंजिल में रह जाता है। इसलिए हमने भजन से मन नित्य नेम लगातार पूरी निष्ठा से करना है, जिससे हमारे हाथ पैर सुन होने लग जाए। सुन होने का नाम ही भजन है। सुन होने से ही आपकी तरक्की है, जितना सुन हो जाता है उतनी आपकी तरक्की है। आपके हाथ पैर सुन हो जाने लगे तो इतनी तरक्की हो गई है, ना भी थकाने लगे आपको, आधा शरीर जीत लिया आपने। फिर ये है अगर जो ना भी ऊपर आ गए तो आपके हाथ में ब्रेक आ जाए, कैसे जब आपका दिल करे भजन बैठ गए, फिर थोड़ा सिमटा होने लग जाए तो ध्यान यहाँ लगा, भाई मन को कहेंगे यहाँ, फिर मन ध्यान लगाने लग जाएगा, फिर नाम को दोहरा तो नाम को दोहराने लग जाएगा, फिर सिमटा होने लग जाएगा, फिर अपने रूह सिमटा ले, फिर जिप चाहे नीचे आ गए, फिर काम करने लगे, फिर उठ के बैठ गए, फिर नामों को दोहराना शुरू कर दिया, फिर सिमटा होने लग गया। यानी अपने हाथ में हो जाइए, अब हमारे हाथ में नहीं है। भाई मन लगेगा ही नहीं, बैठेंगे बैठे नहीं जाएगा, जब जब बैठना चाहेंगे जब इस हो जाएगा, उल्टा पड़ता है अभी, फिर तुम्हारे हाथ में आ जाए इसका, क्योंकि हमेशा तन मन के हुक्म में चलता है,
सदा के लिए। और जब हम भजन करते हैं तो ये कर्म सुलटा होता है, सुलटा, फिर हमारे वश में होने लग जाएगा। ये हमारा, या हम कौन, आत्मा। जैसे इंद्रियों के बस मन भया, मन के बस भई बुद्ध, कहो ध्यान कैसे लगे जहाँ हो ऐसा विरोध। भाई जब फिर ध्यान कैसे लगे, जब ऐसे उल्टा काम हो, ऐसे विरोध हो। ये जब भजन सेवन करने लग जाओगे फिर क्या होगा, ये कर्म सुलटा होने लगेगा भक्ति करने से। यानी इससे क्या होगा, आत्मा मजबूत हो जाएगी। दूध जैसे बाले, यह दूध के पीने से माँ के बच्चे में जान आ जाती, ताकत आती है। इसी तरीके से भजन के करने से, मेडिटेशन करने से, अभ्यास करने से, भजन के करने से हमारी आत्मा में जान आती है, यानी दूध मिलता है इसको। ये तकड़ी हो जाती है। तकड़ी हो गई, ये क्या करेगी, मन को वश में करेगी। मन किसको करेगा, इंद्रियों को। इंद्रिया किसको करेंगी, भोगों को वश में करेंगी। यह कर्म सुलटा होगा। अब नहीं है। अब हम भजन करना चाहेंगे जब ये सो जाएगा, जब सोना चाहेंगे ये जागता रहेगा, जब कहीं कोई खाए ना जब ये खा जाता है, जब कहीं भजन बैठे हैं जब ये सो जाएगा। यानी उल्टा चलता है ये। इस कर्म को सुलटा करना है। सुनता हूँ तेरी रहमत हर रोज ही बरसती है, एक बूंद मिले मुझको मेरे दिल की कली खिल जाए। दिल का मतलब भाई ये बर्तन उल्टा है ऐसे, ये बरसात होती रहे तो कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। तो बर्तन को उल्टा कर जाए एक दो बारिश में भर जाएगा। भाई बर्तन उल्टा है, उल्टा सिस्टम चले हुआ है। यानी भजन की हमें सख्त जरूरत है, हर वक्त की। हर वक्त भजन करके देख लो आप, 5-10 दिन है, आपका होगा कि जब मैं शरीर हल्का सा हो गया है, बड़ा मस्ती सी आ गई है, कोई ख्याल विचार नहीं आते इतने। अब तो अब दुनिया को तो रहते हैं तो फिर दुनिया का असर आ जाएगा आपके ऊपर, फिर वही ख्याल खाने लग जाएंगे आपको। आगे यह शरण का फल। हाँ जी, बाबा जयमल सिंह जी महाराज लिखे है कि जब यह कहेगा कि अच्छा भी तुमने किया बुरा भी तुमने किया, फिर इसको शरण मिल जाती है, फिर बनने की जरूरत नहीं है। अब क्या कहता है, ये अच्छा काम करेगा कहता है मैंने किया, बुरा किया सतगुरु ने मेरे से करा दिया। यानी अपना जिम्मेवार नहीं लेता। कोर्ट कचहरी में कब तक मुकदमा चलता है, जब तक कोई ये ना कहे कि जी मेरा कसूर है, जी मेरी गलती है, ऐसे सारा केस खत्म। ओके वे साबित करेगा जी नहीं मेरा कसूर नहीं है जी, गवाह जो डिफेंस पेश करेगा और करेगा, ये केस बढ़ता जाता है। और कहते हैं जी सारी गलती मेरी है जी, सारे सब हो गए, खत्म बात, जरूरत नहीं जज की और की भी। हाँ जागे यह है शरण का फल, लेकिन शरण लेना कठिन है। हाँ भाई, शरण का मतलब भाई अहम भाव नहीं छोड़ता मन, भाई अहम भाव नहीं छोड़ता मतलब अपने, तो इसलिए ये करड़ा काम हो जाता है। और वैसे तो अब जब नाम को दोहराने लग जाओगे ऑटोमेटिक ही आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, आत्मबल बढ़ने लगेगा। आत्मबल का बल बढ़ेगा तो विल पावर बढ़ने लग जाएगी, इच्छा शक्ति बढ़ने लग जाएगी, विश्वास बढ़ने लग जाएगा। मतलब ये सारी बात भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। जितना वजन ज्यादा करेंगे उतना सतगुरु के प्रति ज्यादा विश्वास होगा, कम करेंगे कम करेंगे, मतलब जो सिमटा होगा ऑटोमेटिक, तो ही आपकी आदतें बन जाएंगी। और ये बता देंगे भाई ये तो अलग से आदमी है, फर्क है हो जाए इस पे। तो अगर वो पहले जैसे होंगे सोचा कुछ फर्क नहीं भाई। राजस्थान में एक शब्द बोले जाते हैं लेडीज को, भाई तेरे बदले नहीं विचार, क्या करने गई थी सत्संग में। भाई सत्संग में तो जाते हैं तो विचार तो बस जब बदले जब सिमटा होगा हमारा ये। तो पूरा होगा सब। हाँ तो लगा सब लगा। तो टाइम कितना होगा, 11 चलो लगा दे, 9 मराड़ा लगा दे। चलो परे में फिर थोड़े सोने ही लगे फिर महात्मा फिर। हाँ जी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हाँ महीना नवंबर दा दिन आया भागा वाला, महीना नवंबर दा दिन आया भागा वाला, ते बाबे के जन्मदिन ते, बाबे के जन्मदिन ते अज नचड़े प्रेमी सारे, महीना नवंबर दा दिन आया भागा वाला, बाबे के जन्मदिन दा दिन आया भागा वाला, जिने जिने दर तेरी रहमत बरसदी, ओ नानों को सेब दादी हवा भी न लगती, जिने जिने दर तेरी रहमत बरसदी, ओ नानों को सेब दादी हवा भी न लगती। ये दुख सारे कट जाएंगे, ये दुख सारे कट जाएंगे, जेड़ा नाम पते दादा, बिना नंबर दा दिन आया भागा
जेड़ा तेको मंगे बाबा भर दिन ढोलिया गुरु आंदे आने करे भर ढोलिया जेड़ा तेको मंगे बाबा भर दिन ढोलिया मनेजर साहिब दे होए होए मनेजर साहिब दे सब खुले रहन भंडारे बिना नंबर दा दिन आया वादा दिन आया वादा सोने सोने मुखड़े ते गिरे गिरे लालिया मैं लाए रूप दिए चमेलिया लालिया सोने सोने मुखड़े ते गिरे गिरे लालिया मैं लाए रूप दिए चमेलिया लालिया पापी अंकार बिना पापी अंकार बिना जब नजर मेरी मारे दिन आया वादा वाला दिन आया वादा वाला साहिब तैनू बजे वाजा मार ले मेरे बोते ताको मेरे ही हार ले साहिब तैनू बजे वाजा मार ले मेरे बोते ताको मेरे ही हार ले श्री आजा श्री आजा बुलाए बिना मरदा दिन आया वादा दिन आया वादा दिन आया वादा धन सतगुरु धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा तेरे ही महीना आसरा नवंबर का दिन आया वादा
बात होगी, थोड़ा भजन हो जाए। हाँ जी, हाँ ये जब ये थोड़ा भजन बैठे ही घंटा सतगुरु का नाम ले, धन का सतगुरु तेरा याद। बैठो महात्मा।